दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के टाइम में जो मूर्तियां बनाई जाती थीं उनके लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के टाइम में ज़्यादातर जो मूर्तियां मिली हैं हमें उनमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसको सायर प्रीड्यू के नाम से भी जाना जाता है, इस विधि का इस्तेमाल किया जाता था। इस विधि को हम हिंदी में बोलते हैं लुप्त मोम तकनीक। जैसे कि इसमें नाम से ही क्लियर हो गया है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट मतलब आपका लॉस होगा, किसका? मोम का। मतलब मूर्तियों के निर्माण में मोम का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता था, आज हम इस विधि के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम में जो प्रोसीजर अपनाया जाता था, आज के समय में भी हमारे यहाँ पर इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। आप राजस्थान जैसे एरिया में जाएंगे या फिर जो आज के छत्तीसगढ़ वाला जो बस्तर वाला एरिया में आप वहाँ जाएंगे, जो आदिवासी लोग हैं ना, इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके अपनी कला और संस्कृति को दिखाते हैं वो। तो इस मेथड के अंतर्गत क्या किया जाता है, सबसे पहले तो हमें एक मोम की मूर्ति तैयार करना है। मोम की मूर्ति को बनाना बहुत ही आसान होता है। मोम की मूर्ति बनाने के बाद आपको क्या काम करना है, उसमें गीली मिट्टी का आपको पूरा लेप चढ़ा देना है। लेप चढ़ाना है, इसके बाद फिर मिट्टी को आप सूखने दीजिए। सुखा लिया हमने उसको। सुखाने के बाद क्या काम करना है, हमें उसको गर्म कर देना है। जैसे ही हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, हमारा फ्रेम तो तैयार हो चुका, हमारा मूर्ति का जो शेप है वो तैयार हो चुका। जब हम उसको गर्म करेंगे और नीचे से एक छेद करेंगे तो उस छेद से मोम पूरी निकल करके बाहर जाएगी, पिघल जाएगी गर्म करेंगे तो। अब हमारे पास खाली सांचा बच गया है। अब इस सांचे में क्या काम करना, जैसे मुझे कांसे की मूर्ति बनाना है तो मैं कांसे को पिघलाऊंगा और ऊपर से उसको डाल दूंगा, ऊपर से छेद से। इसके बाद अभी मेटल गर्म है, मुझे ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद मैं क्या काम करूंगा, ये जो आवरण है, मिट्टी का जो आवरण है, उस आवरण को मैं हटा देता हूं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें कास्टिंग के द्वारा एक मूर्ति प्राप्त हो गई है। अब ये जो मूर्ति प्राप्त हुई है उतनी ज़्यादा फिनिश्ड नहीं होती है, बाद में इसकी फिनिशिंग की जाती है, ठीक है, ताकि मूर्ति और भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगे। तो हड़प्पा सभ्यता के टाइम में लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका इस्तेमाल आज भी हो रहा है। और बात करें हम उस जमाने में जो फेमस मूर्तियां बनाई गई थी, तो दो नाम हमें याद रखना है। एक तो मोहनजोदड़ो से जो मिली है नर्तकी की मूर्ति, जो कि कांसे से बनी है, उसके आप लेफ्ट हैंड में देखोगे तो चूड़ी उसने पहनी हुई है। राइट हैंड में देखोगे तो आप ताबीज है, कंगन है, और एक हाथ ऐसे करके टेक के वो त्रिभंग मुद्रा, नृत्य की एक मुद्रा है, त्रिभंग मुद्रा उसमें खड़ी हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो जाती है, ये जो मूर्ति प्राप्त हुई थी ये विश्व की सबसे पुरानी मूर्ति है। इसके अलावा कालीबंगा में एक बैल का निर्माण भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके किया गया था। खांसे के बैल का निर्माण भी, जो कि कालीबंगा से हमको प्राप्त हुआ है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करके ही हुआ था। तो ये तो थी हमारी लुप्त मोम तकनीक, जिसको हम सायर प्रीड्यू भी बोलते हैं या फिर लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी बोलते हैं। मतलब कास्टिंग की ये मेथड थी जिसका इस्तेमाल उस टाइम में बहुत पुराने समय से हमारे देश में चला आ रहा है।